क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी शाही मस्जिद मेवात इलाके में आपने कहीं नहीं देखी होगी। क्योंकि जब हम लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए यहाँ एंट्री की तो इसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी मानो जन्नत में। क्योंकि मस्जिद में जब हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो सामने फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। कितनी साफ सफाई इस मस्जिद में है, इसे देखिए आप। और इसी तरीके की साफ सफाई आपको अपनी मस्जिदों में भी करनी चाहिए। आप देखेंगे कितनी अच्छी से डेकोरेशन इसकी की गई है, कितनी साज सजावट साज सज्जा इसमें बनी हुई है। सामने आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके की लाइट लगी हुई है। हम लोग वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि यानी कुरान पढ़ने के लिए, कायदा सिपारा पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अंदर का ये पोर्शन है, स्पेशल जगह बनाई गई है बच्चों के पढ़ने के लिए। मस्जिद में जब आते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए तो वजू के लिए पूरा सिस्टम है और बहुत ही मीठा पानी है इस मस्जिद का। तो ये इस मस्जिद के बाथरूम है जहाँ पर आप लोग अगर ठहरेंगे तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कई सारे ये लैट्रिन्स हैं जहाँ पर आप शौच कर सकते हैं। ये बहुत सारी लैट्रिन्स गुसलखाना यहाँ पर बना रखे हैं। हम किसी बाग बगीचे नहीं, ना ही हम किसी वाटिका में हैं, बल्कि हम आज आपको एक ऐसी जगह लेकर चल रहे हैं जिसे अल्लाह का पवित्र घर माना जाता है। और एक ऐसी मस्जिद जो मेवात इलाके में शायद पहली बार आपको दिखेगी, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी शाही मस्जिद मेवात इलाके में आपने कहीं नहीं देखी होगी। दरअसल हम लोग मौजूद हैं नूंह जिले के गांव मेवली में। मेवली गांव की मस्जिद है। जब आप यहां पर एंटर करेंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा, एक आपको अलग ही फीलिंग और आपको एक अलग ही खुशबू यहां पर नज़र आएगी। क्योंकि जब हम लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए यहाँ एंट्री की तो इसमें से ऐसी खुशबू आ रही थी मानो जन्नत में। हालांकि जन्नत की खुशबू हमने देखी नहीं है, लेकिन इतना कहा जाता है कि जन्नत की जो खुशबू होगी वो अपने आप में बेहतरीन होगी। ऐसी खुशबू शायद आपने कहीं नहीं सूंघी होगी। और इसी तरीके से अगर मस्जिद से खुशबू आए तो उसमें नमाज पढ़ने का, उसमें बैठने का कितना आनंद आ रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। मेवली गाँव की जो मस्जिद है, नई मस्जिद तामीर की गई है जिसमें फुलवाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो यानी कि शायद हम लोगों ने हमें इनके बारे में, नाम के बारे में नहीं पता होगा। सभी तरीके के पेड़ पौधे और फूल यहाँ पर मौजूद आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टाइल्स लगी हुई हैं। इतनी साफ, हमारा वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी मस्जिद हम लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। जब आप अंदर के लिए जाएंगे तो यहाँ से खुशबू स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके की एक आनंदमय खुशबू यहाँ पर आ रही है। मेवली गांव की मस्जिद में जब हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो सामने फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। कितनी साफ सफाई इस मस्जिद में है, इसे देखिए आप। और इसी तरीके की साफ सफाई आपको अपनी मस्जिदों में भी करनी चाहिए, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे कितनी अच्छी से डेकोरेशन इसकी की गई है, कितनी साज सजावट साज सज्जा इसमें बनी हुई है। सामने आप देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके की लाइट लगी हुई हैं। हालांकि लाइट अभी फ़िलहाल बंद कर रखी है जिससे लाइट वेस्ट ना हो। इसके अलावा जहाँ पर बैठ कर के खुतबा पढ़ा जाता है या फिर जुमे की नमाज पढ़ाई जाती है वो है। ये शायद अंदर का हुजरा रहा होगा जो अंदर के लिए कमरा बना रखा है, या फिर इसमें वो चीज़ होंगी जिसमें मशीन वगैरह होती है मस्जिद की। एक बार देखते हैं खोल के क्या है इसमें। देखिए हम लोग अंदर गए तो इसमें वो सारी सामान रखी है, जैसे बैटरा है, इन्वर्टर है, या फिर इसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे स्टोर रूम बना रखा है। और पर्दे इसमें लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं और जो लाइट वगैरह हैं, पंखा वगैरह हैं, वो आप सब चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह पर्दे, एक तस्बीह और टांगने के लिए हैंगर यहाँ पर लगा हुआ है। अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब कुरान के लिए जगह छोड़ी जाती है तो दीवार के अंदर छोड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर दीवार पूरी तरीके से प्लेन है और एक अलग से छज्जा यहाँ पर लगा रखा है, एक शौकिया टाइप से। इसके अलावा एक कमरा इस मस्जिद में ये है, इसे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये हुजरा है, इसे देख कर के हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हुजरा है। इसमें इमाम साहब का खाना का सामान होगा, अलमीरा है, यहाँ पर अजान भी दी जाती है। इसके अलावा इस कमरे के अंदर जो इमाम साहब है उसके लिए लेटने के लिए जगह है और यहाँ पर एक, अब जो सर्दी का मौसम है तो इसमें हीटर लगा रखा है। इमाम के लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर हैं। सारा सामान आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सजा रखा होगा, क्योंकि अमूमन हम लोग क्या देखते हैं कि जो इमाम है उनकी कदर नहीं होती है। बस एक हुजरा होता है टूटा फूटा और बस उसी से यहाँ पे काम चल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत सारी मस्जिदें हैं उनमें वहीं पर बच्चों को बैठकर पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे जीना दे रखा है। ये जीना है, मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से कि एक बार नीचे चले
और हम लोग दिखाते चलते हैं। अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो कि यानी कि कुरान पढ़ने के लिए, कायदा सिपारा पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अंदर का ये पोर्शन है, स्पेशल जगह बनाई गई है बच्चों के पढ़ने के लिए, जिसमें लाइट है, पंखा है और पूरी तरीके से जो दरी हैं, इसके अलावा तिपाई वगैरह है, सारी चीज़ें हैं यहाँ। इसके अलावा जब हम लोग सामने देखेंगे, सामने से एक एंट्री गेट है। एंट्री गेट वहाँ से बच्चे आते हैं, ना कि मस्जिद के अंदर से, क्योंकि मस्जिद जब बच्चे आते हैं तो बच्चे गंदे कर देते हैं। इसलिए इसके लिए जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनके लिए स्पेशल गेट यहाँ पर बनवाया गया है, जिससे बच्चे सीधे के सीधे नीचे आएँ जो बच्चे पढ़ेंगे। सीढ़ी है बाकायदा, बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग, पूरी फिटिंग यहाँ पर करवाई गई है। अब हम आपको बाहर लेकर चलते हैं जहाँ पर वजू बनाई जाती है, जहाँ पर गुस्लखाने वगैरह हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक और स्टोर रूम बनाया हुआ है, क्योंकि अमूमन ऐसी जो मस्जिद वगैरह होती हैं उनमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पर जिसको शव को ले जाते हैं रख करके, वो इसमें रखी हुई हैं अभी के लिए। लेकिन उससे पहले कि हम बात करें तो ये इसमें स्पेशल किचन बनाया हुआ है। अगर कहीं से कोई जमात आती है या फिर यहाँ पर कोई ठहर जाता है तो उसके लिए पूरा स्पेशल अरेंजमेंट है यहाँ पर। ये देखिए कि यहाँ पर आप दूध उठा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक अंगीठी टाइप की चीज़ें हैं, मटका हैं, और ये पूरी तरीके से रसोई का सारा यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है। रसोई यहाँ पर स्पेशल एक इस मस्जिद में बनाई गई है। अभी इसमें आपको दिखाऊँ, मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार, ये हीटर है, ये हीटर है, हालांकि अभी बंद है। जब अभी मस्जिद में काम चल रहा है, जब मस्जिद से ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद में ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। मस्जिद का एंट्री गेट है, हालांकि हम इसको पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी यहाँ पर काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरा गेट ये है जो अभी तक बन के पूरी तरीके से तैयार है, यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, यहाँ से भी लोग आ सकते हैं। इसके अलावा मस्जिद में जब आते हैं लोग नमाज़ पढ़ने के लिए तो वजू के लिए पूरा सिस्टम है, और बहुत ही मीठा पानी है इस मस्जिद का, चाहे वो टैंकर से मंगाया जाता हो या फिर यहाँ का खुद का पानी हो। इसके अलावा अमूमन आप देखते होंगे कि बाथरूम जो होते हैं बहुत गंदे होते हैं। मस्जिद चाहे कितनी शाही बन जाए, कितनी अच्छी बन जाए, कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसके बाथरूम में जाएंगे तो वो बाथरूम पूरी तरीके से आपको गंदा मिलेगा। इसके लिए स्पेशल यहाँ पर यानी स्लीपर्स हैं, चप्पल्स हैं। तो ये इस मस्जिद के बाथरूम है जहाँ पर आप लोग अगर ठहरेंगे तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे कई सारे ये लैट्रिन्स हैं जहाँ पर आप शौच कर सकते हैं। ये बहुत सारी लैट्रिन्स, गुस्लखाना यहाँ पर बना रखे हैं। हमारा ये दिखाने का उद्देश्य ये था कि देखिए कितनी साफ़ सफाई यहाँ पर है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो जो बाथरूम होंगे मस्जिदों के, मदरसों के, तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उनमें पेशाब करने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आप इस मेवली गांव की जो शाही मस्जिद हम लोग इसे कह सकते हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो बहुत साफ़ सुथरी है। यहाँ पर बैठकर नमाज पढ़ने में आपको एक अलग ही आनंद आएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना, जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के